नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। तो बागवान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम फलों की थिनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने जा रहे हैं कि बागवान भाई सेब के बगीचों में फलों की थिनिंग, सेब के जो फल होते हैं बागवान भाइयों, उनकी थिनिंग कैसे करें, कौन सी स्टेज पे करें, किस समय करें और कौन सा छिड़काव प्रयोग में लाया जाए फलों की थिनिंग करने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप बागवान भाइयों को अच्छी क्वालिटी का उत्पाद मिल सके। इसी के साथ साथ बागवान भाइयों से रिक्वेस्ट करी जाती है कि विश्वव्यापी महामारी जो कोरोना वायरस है, उससे संबंधित सरकार के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं या फिर दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनकी अनुपालना करें और कोरोना वायरस से संबंधित लड़ने के लिए, इस पर विजय हासिल करने के लिए अपना सहयोग समाज के लिए और सरकार के लिए ज़रूर दें। तो बागवान भाइयों, शुरू करते हैं थिनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। थिनिंग यानी फल विरल बगीचों में किए जाने वाले ज़रूरी कार्यों में से एक होता है। जो थिनिंग होता है, इसको फल का विरलन भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। कुछ बागवान भाई प्रूनिंग कम करते हैं और थिनिंग ज़्यादा करते हैं। इससे हमारे जो ऑफ ईयर की समस्या है वो दूर हो जाती है, खासकर तब जबकि बागवानों को बेहतर आकार और बढ़िया गुणवत्ता वाले फल चाहिए होते, तब बागवान भाई ज़्यादा थिनिंग करते हैं। यह तब किया जा सकता है बागवान भाई, जो थिनिंग है, जब फसल काफ़ी ज़्यादा लगी हो या फिर ऐसा होने की संभावना रहती है कि हमारे बागों में फसल ज़्यादा है। इसका एक लाभ यह भी होता है कि अगले साल पौधों में ज़्यादा मजबूत कलिकाएँ निकलती हैं, जिससे पैदावार भी बागवान भाइयों अच्छी होती है। वैसे तो बागवान कैंची के माध्यम से भी अनचाहे छोटे फलों को हटा सकते हैं, जो एक सुरक्षित उपाय है और इसमें पौधों पर किसी प्रकार के दुष्प्रभाव की कोई संभावना नहीं रहती है यदि हम कैंची के माध्यम से फलों की थिनिंग करते हैं। दूसरा तरीका रासायनिक भी होता है, लेकिन इसके बारे में बागवानों को बहुत ही सावधानी को बरतने की आवश्यकता होती है। जो रसायन थिनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अच्छे और बुरे प्रभावों से बागवानों को वाकिफ़ होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यदि बागवानों को थिनिंग के लिए रसायनों का इस्तेमाल करना है तो स्प्रे से पहले और बाद के मौसम का भी ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। यदि थिनिंग करने से 3 से 5 दिन पहले बादल हो तो पत्ते अधिक रसीले हो जाते हैं और फलों में विकास के समय कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है। फल प्राकृतिक तौर से गिरने लगते हैं और पौधा रासायनिक थिनिंग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। बागवान भाइयों, यदि थिनिंग से 3 से 5 दिन पहले हमारे बागों में या फिर मौसम में बागवान भाइयों बादल हो, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, रासायनिक अगर थिनिंग करते हैं यानी कि रासायनिक का छिड़काव करते हैं किसी भी तरह का, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसी के साथ साथ यदि पौधों की पत्तियां जो पत्ते होते हैं बागवान भाइयों, पीले होने शुरू हो जाए तो फल गिरने भी शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। ऐसे में फलों को झाड़ने वाले जो स्प्रे से अधिक असर पड़ सकता है। यदि हम बागवान भाइयों फलों को झाड़ने वाला स्प्रे जैसे प्लेनोफिक्स इत्यादि करते हैं तो इससे भी बागवान भाइयों हमारे बागों पर अधिक असर पड़ता है और फल ज़्यादा झड़ने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बागवान भाइयों प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर मौसम हमारा ज़्यादा ही बादल वाला है 3-4 दिन पहले से और पत्तों में बागवान भाइयों ज़्यादा रस है, तो इससे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाता है और साथ ही साथ जो भी हमारी ड्रॉपिंग है वो ऑटोमेटिकली होने लगती है। अगर हम किसी भी तरह के रसायन का छिड़काव करते हैं तो ज़्यादा ड्रॉपिंग होने की संभावना बढ़ जाती है।
और साथ ही साथ बागवान भाई यह ध्यान भी दें कि गर्म मौसम में पौधों से प्राकृतिक रूप से ज़्यादा फल गिरते हैं। जब मौसम गर्म होता है उस समय भी बागवान भाइयों ज़्यादा फलों के गिरने की संभावना रहती है। इसीलिए यदि थिनिंग की स्प्रे के बाद बादल छाए रहे हो तो ज़्यादा फल गिरेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें बागवान भाई। यदि हमने थिनिंग की स्प्रे करी है और आसमान में बादल छाए हुए हैं तब भी ज़्यादा हमारे जो फल की ड्रॉपिंग है वो हो सकती है। इसीलिए मौसम की पूर्व जानकारी बागवान भाई हासिल कर लें नेट के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं मौसम से संबंधित भी। थिनिंग के लिए दिन के तापमान से अधिक महत्वपूर्ण रात का तापमान ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बागवान भाइयों, और ये 16 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए जो रात का टेम्परेचर है बागवान भाइयों। इसको ध्यान में रखें कि रात को 16 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। रात के टेम्परेचर के साथ ही साथ बागवान भाइयों रात की रोशनी भी थिनिंग को प्रभावित करती है। बागवान भाइयों यदि रात को रोशनी अधिक होती है तो थिनिंग कम हो पाती है, रसायन कम प्रभाव करते हैं थिनिंग पे। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें बागवान भाइयों। यदि चांदनी रात है तो हमारे बागों में रसायनों का कम प्रभाव पड़ेगा और थिनिंग भी कम हो सकती है। तो बागवान भाइयों अब बात करते हैं थिनिंग की कि बागवान भाई थिनिंग कैसे करें। जब भी बागवान भाई थिनिंग करते हैं तो नॉर्मल जो प्रूनिंग कैंची होती है उससे थिनिंग ना करें। इसके लिए बागवान भाइयों हमने स्पेशल थिनिंग वाली जो कैंची होती है उसका प्रयोग करना है। अगर हम प्रूनिंग सीजर से थिनिंग करते हैं तो बागवान भाइयों इससे जो हमारा अन्य फल होता है, जो साथ वाले फल होते हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बागवान भाइयों हमारी जो फसल होती है वो भी प्रभावित हो सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ बागवान भाइयों जब भी आप थिनिंग करते हैं तो ज़रूर बागवानी विशेषज्ञों का सुझाव लें, सलाह लें, उसके पश्चात ही थिनिंग करें। और साथ ही साथ बागवान भाइयों को भी यहाँ पे सलाह दी जाती है जिस तरह की आप फसल चाहते हैं उसी तरह की थिनिंग करें। एक बीमे में कम से कम एक फल को आप ज़रूर रखें और फल का जो गैप है बागवान भाइयों वो हमारा कम से कम 4 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। उतने गैप के पश्चात ही हमने बागवान भाइयों दूसरा फल रखना होता है ताकि फलों के आकार में और फलों के रंगों के विकास में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें बागवान भाइयों। जो फलों की दूरी है हमारी शाखा में उसकी दूरी कम से कम 4 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए बागवान भाइयों, और ज़्यादा दूर भी हमने नहीं रखना है क्योंकि बागवान भाइयों इससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। और अगर बात करें बागवान भाइयों रसायनों के छिड़काव की तो यहाँ पे बागवान भाई रसायन के छिड़काव करते समय भी सावधानियों को बरत लें। बागवान ध्यान रखें कि थिनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों का सुरक्षित प्रयोग तभी संभव होता है जब फलों का आकार 12 से 15 मिलीमीटर व्यास का हो। बागवान भाइयों जब फलों का जो आकार होता है 12 से 15 mm के बीच में होता है उसी समय ही हमने बागवान भाइयों थिनिंग करनी होती है। यही प्रॉपर टाइम होता है बागवान भाइयों थिनिंग करने का। थिनिंग के लिए बागवान भाई पंजीकृत रसायनों में नेफ्थालीन एसिटिक एसिड जो होता है बागवान भाइयों NaA जिसको कहते हैं नेफ्थालीन एसिटिक एसिड, इसका छिड़काव कर सकते हैं और नेफ्थालीन एसिड अमाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कार्बाराइल जो ये सारे रसायन है बागवान भाइयों ये पंजीकृत है। कार्बाराइल, इथेफॉन हुआ बागवान भाइयों, या फिर विल्थीन हुआ, और या फिर बागवान भाइयों 6 बेंजाइल एडिनाइन आदि हुए बागवान भाइयों। इनका प्रयोग हम थिनिंग के लिए कर सकते हैं। जो रसायनों के नाम अभी हमने आपको बताए हैं NaA नेफ्थालीन एसिटिक एसिड और नेफ्थालीन एसिटिक जो एसिड अमाइड होता है बागवान भाइयों, और कार्बाराइल और या फिर एथेफॉन, विल्थीन, या फिर बागवान भाइयों 6 बेंजाइल एडिनाइन जिसको कहा जाता है बागवान भाइयों। इसका छिड़काव हम थिनिंग के लिए कर सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार की फल अवस्थाओं पर थिनिंग कर सकते हैं बागवान भाई। जो ये रसायन का प्रयोग हम विभिन्न अवस्थाओं में थिनिंग के लिए कर सकते हैं।
बागवानों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करने से पहले आप लोग बागवानी विशेषज्ञ की राय ज़रूर लें। जब भी आप इस तरह के छिड़काव का प्रयोग करते हैं थिनिंग के लिए, तो ज़रूर बागवान भाइयों को विशेषज्ञों की सलाह लेनी होती है। वैसे थिनिंग पूरी तरह फूल खिलने से लेकर बागवान भाइयों फल के 20 व्यास तक की अवस्था तक किया जा सकता है। जैसे हमारा पूरी तरह से फ्लावरिंग हो जाती है बागवान भाइयों, उसके पश्चात से लेकर हम 20 के व्यास तक की अवस्था तक थिनिंग कर सकते हैं। इन बागवान भाइयों के बीच में अत्यधिक फलों की सेटिंग हुई है, वो बागवान भाई थिनिंग के लिए प्लानोफिक्स का भी छिड़काव कर सकते हैं। जो बागवान भाई प्लानोफिक्स होता है, इसकी हमने 1 ml मात्रा लेनी है और 4.5 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। यदि बागवान भाई 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहते हैं, तो इसके लिए बागवान भाइयों हमने 200 लीटर घोल में कम से कम इसको 50 ml तो प्लानोफिक्स लेना ही है बागवान भाइयों, और घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। तो बागवान भाइयों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थिनिंग से संबंधित। हमारे इस YouTube चैनल की इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी बागवान भाइयों का तहे दिल से आभार, धन्यवाद।